गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारा +1 क्लास का सेकेंड लेसन है और इस सेकेंड लेसन का नाम है, जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा, चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, स्टोरी को बताने से पहले एक बार मैं टाइटल बता देती हूँ आपको। इसमें क्या कहा गया है, जो टाइटल पढ़कर समझ में आ रहा है उससे ये बात क्लियर हो रही है कि स्टोरी में कुछ ऐसा है जिसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं ना, वो बिल्कुल डेथ को अप्रोच करने वाले होंगे, मतलब बिल्कुल डेथ के करीब होंगे, तभी वो ये बात कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हमें डरने से हमें मरने से डर नहीं लगता इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हैं, अगर हम सब इकट्ठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे इस स्टोरी में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स देखने को मिलेंगी, स्ट्रगल देखने को मिलेगी और इन सब सिचुएशंस को वो करेक्टर्स जो हैं ब्रेवली फेस कर रहे होंगे, स्ट्रांगली फेस कर रहे होंगे और एट द लास्ट मोमेंट it might be possible that they say that we are not afraid to die if we can all be together। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर लिखा है, इट वॉज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। किसने लिखा है? इट वॉज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ओके, ये दो हैं पर्सन। अब स्टोरी को बैकग्राउंड बताने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल देयर आर मेनली 4 मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, 4 यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स हैं। मैं 1 बाय 1 उनके नाम यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप उस स्टोरी को समझ सकें। फर्स्ट वन जो कैरेक्टर है वो है ऑथर। ठीक है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड प्लस ये बिजनेसमैन है। सेकंड आ रहा है ऑथर की वाइफ का नेम है मैरी। थर्ड है ऑथर का बेटा जोनाथन, ये 6 ईयर का है, 6 ईयर्स ओल्ड। एंड फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज सुजैन, ये इनकी बेटी है। ओके, 7 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले साथ ही मैं एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जो हम कंप्लीट स्टोरी में हम पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि जो ऑथर है अपनी सी वॉयज के बारे में बताएंगे। सी वॉयज होता है समुद्री यात्रा। यहाँ पर एक ऐसी वॉयज के बारे में पढ़ा जाएगा, एक ऐसी यात्रा के बारे में पढ़ा जाएगा जो समुद्र में की जा रही है, और उस समुद्र में जब वो यात्रा स्टार्ट करते हैं तो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, वो सब कुछ इस स्टोरी में आएगा। क्लियर? सेकेंडली एक चीज और भी है यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा है कि ये जो चैप्टर लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने, एक्चुअल में बेटा जो गॉर्डन कुक है ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एज वेल। ठीक है, यही स्टोरी के नरेटर है, ऑथर है। ठीक है, और यही क्या कहते हैं, जो ऑथर एक्चुअल में स्टोरी लिखी है दो ने, बट जो गॉर्डन कुक है वो सेलर रहे थे। इन्होंने मतलब सारा ये जो प्रॉब्लम है रियलिटी में फेस की थी। ठीक है, अब गॉर्डन कुक जो थे ना, ये चाहते थे कि ना पूरे वर्ल्ड का उस राउंड लेना है। किस तरीके से, किसको वो कॉपी कर रहे थे? उनके ही एक कैप्टन है जेम्स कुक। ठीक है, गॉर्डन कुक वॉन्ट्स टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड एज ऑफ किसकी तरह? कैप्टन जेम्स कुक। एक पर्सन है जेम्स कुक जिसने 200 साल पहले जो है ना पूरे संसार का चक्कर लगाया था। ठीक है, अपनी शिप पे। इन द सेम वे गॉर्डन कुक ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक अ राउंड ऑफ द वर्ल्ड, वो भी संसार का एक राउंड लेना चाहते थे। उनकी ये विलिंगनेस थी, इच्छा रही थी, और इस चीज़ के लिए वो स्पेशली खुद अपनी बोट तैयार करते हैं, वेव वॉल्कर, कंटिन्यूसली जो है उस पर काम करते हैं, रफेस्ट से रफेस्ट वेदर पे अपनी बोट का टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा।
दोबारा से सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर। इट वाज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, and Gordon Cook is the narrator of the story as well as the sailor of the story, sailor in the story, okay। और इनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम है मैरी, बेटे का नाम है जोनाथन एंड बेटी का नाम है सुजैन, ठीक है। और जो कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 1976 में, जैसे कि अब आप जब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी तो उसमें ये बात मेंशन हो भी रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है, जुलाई 1976 में मेरी जो वाइफ है, ये कौन बोल रहा है, गॉर्डन कुक कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी एज वेल एज द सेलर इन द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी लिखी दोनों ने मिलकर थी, एलन ईस्ट और गॉर्डन कुक ने, बट जो बीइंग अ पार्ट रहा था स्टोरी का, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस का, वो है गॉर्डन कुक, ठीक है। माई वाइफ मैरी, बेटे का नाम दिया जोनाथन, बेटी का नाम सुजैन, और मैं खुद आई सेट सेल। कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और कहाँ से क्या किया था, वो संसार का जो है पूरा का पूरा राउंड लेना चाहते थे, और किसकी तरह, जो 200 साल पहले जो है, जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय तक के लिए, मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time, leisure का मतलब होता है फ्री टाइम, मतलब जो जिस टाइम के दौरान वो फ्री होते थे, ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। कहते काफ़ी लंबे समय तक मैं और मेरी वाइफ जो है ने सपना देखा था, ड्रीम्ड का मतलब होता है सपना देखा था, कि हमें फेमस प्रसिद्ध एक एक्सप्लोरर बनना है, बड़ी सी बड़ी खोज करनी है। और फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से हमने अपना खाली समय, फ्री समय जो है किस में बिताया, ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। स्किल्स होता है हुनर, ऑनिंग का मतलब होता है शार्पन करना, किसी को मतलब निखारना, एक तरह से शार्पन करना। किस चीज़ को शार्पन कर रहे थे, समुंदर में बोट चलाने की अपनी कला को वो निखार रहे थे, और किस पानी में, कहाँ पर, इन ब्रिटिश वाटर्स, ओके। आवर बोट, अब यहाँ पर बताया जाएगा बोट के बारे में कि उनकी बोट कैसे थी। तो एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता भी है, जिसके अंदर कहा जाता है कि डिस्क्रिप्शन दो कि बोट कैसी थी, वर्णन करो बोट के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोट, ठीक है। सबसे पहले बोट का नाम क्या था, वेव वॉल्कर, जो 23 मीटर क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं, लेंथ आएगी, 30 टन वुडन हल्ड, और जो 30 टन उसका वेट था, एंड हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, बड़े ही प्रोफेशनली तरीके से बनाई गई है वो बोट। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने अब मतलब ऑथर और उनकी वाइफ के लिए यूज़ किया गया है कि हमने कई महीने बिता दिए इसको बनाने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसको टेस्ट किया रफ से रफ वेदर में, खराब से खराब मौसम में भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अब जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नी। भी उन्होंने क्या सोचा था कि उन्होंने यात्रा की कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस किस तरीके से करनी है, और कितने चरणों में, कितने पहलू में, कितने स्टेप में अपनी उन्होंने यात्रा कंप्लीट करनी है, ओके। तो यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नी। तो फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 years, एक्चुअल में इनकी जर्नी कंप्लीट होनी थी पूरे संसार की, 3 साल लग जाने थे, और 3 साल का जो पहला चरण था वो कितनी दूरी का था, 105,000 किलोमीटर्स, ठीक है।
जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, बड़े ही आराम से उनकी ये यात्रा हो गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और वो कहाँ से, उन्होंने ऐसे कहाँ से कहाँ तक गए थे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर कहाँ तक, कहाँ पहुँचे, केप टाउन से, केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जाने से पहले, एक्चुअल में आप ये मान लीजिए, जैसे ये मैं क्लियर अच्छे से तो नहीं यहाँ पर हो पाएगा मैप का, मान लीजिए जो प्लायमाउथ इंग्लैंड है वो इधर है, ठीक है, इधर से शुरू हुआ इंग्लैंड, अफ्रीका, ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया इंग्लैंड प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड 1976 से, यहाँ से वो अफ्रीका, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है अफ्रीका का, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो वेस्ट कोस्ट से वो कहाँ तक आए, अफ्रीका के यहाँ पर है केप टाउन, ठीक है। अब केप टाउन तक यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में यहाँ पर ओशन है, एक समुंदर है, और उस ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन। रफेस्ट वेदर होता है यहाँ पर, रफेस्ट वेव्स होती है एकदम, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, देखा भी यहाँ तक केप टाउन तक पहुँच गए। अब ईस्ट की तरफ जाने से पहले, ईस्ट में जाने से पहले इन्होंने क्या किया, नरेटर ने, ऑथर ने, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, उन्होंने क्या किया, समुद्र की यात्रा करने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए अपने साथ 2 साथी ले लिए। उन दोनों साथी का नाम क्या था, एक का नाम था, एक अमेरिकन लैरी विजुअल, और सेकंड था स्विस हब सिग्लर, ओके। एंड टू हेल्प अस, किस लिए लिए थे, ताकि वो मदद कर सके, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। रफेस्ट सीज क्या, कौन सा था, इंडियन ओशन, द सदर्न इंडियन ओशन, ओके। इंडियन ओशन को फेस करने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 साथी ले लिए। तो केप टाउन से वो किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। वहाँ कहाँ तक पहुँचना है उन्होंने, ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए बीच में क्या आ रहा है, इंडियन ओशियन, ओके। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन में दूसरा दिन था, वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने मुकाबला किया, सामना किया, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना किया, स्ट्रॉन्ग गेल से, गेल्स होता है हवाएं, मजबूत हवाओं से सामना किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड से सामना किया। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्ते तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती रही। एंड गेल्स डिड नॉट वरी मी, ऑथर कहता है, लेखक कहता है कि ये हवाएं तो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, पर जो इन लहरों का, ठीक है, हवाएं परेशान नहीं कर रही थी, पर जो पानी के कारण, पानी की जो लहरें उठ रही थी, उनका जो साइज था, ठीक है, वॉज अलार्मिंग, वो बहुत ज़्यादा भयंकर था। अप टू 15 मीटर्स, पानी की लहरें, समुद्र के पानी की लहरें कहाँ तक पहुँच रही थी, 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच रही थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। अब यहाँ पर क्या आया है, उतनी ऊंची थी जितना कि मेन मास्ट होता है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ये मास्ट क्या है। इस चैप्टर में ना आप बहुत सी वोकैब सीखोगे जो बोट में यूज़ होती है, शिप में यूज़ होती है, किश्ती में यूज़ होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ मास्ट क्या होता है, वेट फॉर इट। यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर ही बताया जाएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यस, ये देखिए, दिस वन, ये दिख रहा है, ये एक लकड़ी की डंडा होता है, ये जो लगा हुआ है, ये मैं रेड कर रही हूँ कंप्लीट, ठीक है, ये है मास्ट।
ओके, नेक्स्ट है यस December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town despite atrocious होते सबसे ज़्यादा मतलब भयंकर वेदर। कहते हैं 25 दिसंबर को हम जो है कहाँ तक पहुंच गए थे, केप टाउन जो है 3500 किलोमीटर केप टाउन के पहुंच चुके थे। और सबसे रफेस्ट वेदर मौसम होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। हमने अपनी बड़ी अच्छी से छुट्टी बिताई जो कि 25 दिसंबर की क्रिसमस डे वाली थी। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट, पर नए साल वाले दिन हमें कोई सुधार नहीं दिखा मौसम में। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हमारे पास ये कारण ज़रूर था, इच्छा ज़रूर थी कि जल्दी ही मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और हुआ भी, मौसम बदला भी, बट फॉर द वर्स, पर मौसम और खराब हो गया। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग में, डॉन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, ठीक है। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी को क्या हुआ, द वेव्स वर गिग्नेटिक, वेव्स जो है बहुत ज़्यादा विशालकाय हो गई, बड़ी हो गई। एंड वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम सारे जो हैं छोटे से स्टॉर्म जिप के थ्रू ही जा रहे थे, और 8 नॉट्स, और हमारी स्पीड क्या थी, 8 नॉट्स थी। 8 नॉट्स समुद्री यात्रा में जो स्पीड होती है ना, जैसे सड़क पर हम जाते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर जाता है, ऐसे समुद्र में जब हम जाते हैं तो वो जो यूनिट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं नॉट्स, ओके। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे कि शिप जो है क्या कहते हैं, हर लहर के साथ ऊपर उठ रही थी, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, ऐसा लग रहा था कि समुंदर की जो लहरें हैं वो कई बार घूम रही है, रोल कर रही है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवाओं इतनी तेज हवा थी कि इतनी ज़्यादा चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। स्क्रीमिंग का मतलब होता है तेज तेज आवाज़। एंड स्प्रे, और पानी का जो स्प्रे हो रहा था उस विंड के कारण वो काफ़ी पेनफुल था हमारे कान को। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, बोट की स्पीड को कम करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप को ना नीचे कर दिया, ताकि जो स्टॉर्म जिप एक तरह से कवर होता है, एक तरह से जैसे आपको कवर, मतलब उसको नीचे किया तो हवा का जो प्रेशर आ रहा था वो कम हो गया। अभी मैं पिक्चर के थ्रू आपको स्टॉर्म जिप भी समझा देती हूँ। उसके बाद क्या किया, लैश्ड का मतलब होता है बांधना, लैश्ड हैवी mooring rope, और जो है एक मोटी सी रस्सी बांध दी, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न के चारों ओर जो है एक रस्सी सी बांध दी। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, सबको 2-2 बार बांध दिया गया पूरी की पूरी बोट के चारों ओर। एंड वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और लाइफ रेफ्ट ड्रिल होता है एक तरह की बोट होती है जो इमरजेंसी के दौरान यूज़ होती है, जिसके अंदर हवा भर के यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइफ रेफ्ट ड्रिल, मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी वो कैब इसके अंदर आप सीखोगे। बस 2 वर्ड आपको बताने हैं, मैंने अभी स्टर्न बताना है अभी, और आपको स्टर्न वैसे मैं एक बार बता देती हूँ। स्टर्न होता है बैक पार्ट ऑफ बोट, ये मैं लिख देती हूँ और पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगी। स्टर्न का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ बोट, ठीक है। बैक पार्ट ऑफ बोट। और एक बार आपको स्टॉर्म जिप का मैंने मतलब बताया है कि स्टॉर्म जिप एक तरह से कवर होता है, जिसको उसको डाउन ड्रॉप कर दिया, उसे नीचे की तरफ कर दिया ताकि जो हवा का प्रेशर है वो कुछ कम हो सके। लाइफ रेफ्ट ड्रिल भी बताया है आपको कि एक ऐसी इमरजेंसी बोट होती है जिसमें हवा भर के उसको यूज़ किया जाता है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ जैकेट्स होती है, लाइफ लाइन्स होती है जिसको पहना जाता है।
डॉन्ट्स ऑयल स्किन, डॉन्ट का मतलब ही होता है वेयर करना, पहनना। एक तरह का ऑयल स्किन जो होता है वो भी पहन लिया जाता है ताकि जो पानी है उसका हमारी स्किन पर कोई इफेक्ट ना आए। एंड लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो आने वाला है, जस्ट अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। डिजास्टर होता है मुसीबत, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू हैपन, जो अभी घटित होने वाला है उसको कहा जाता है। और डिजास्टर होता है मुसीबत, डिजास्टर का मतलब है मुसीबत, और इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो अभी घटित होने वाला है, घटित होना, होने वाला। ओके। फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला इशारा हुआ वो कितने बजे हुआ? शाम के 6 बजे हुआ। विद एन ऑमिनस साइलेंस, ऑमिनस का मतलब होता है जो हर जगह, ऑमिनस का मतलब होता है हर जगह साइलेंस होगी, चुप्पी हो गई एकदम। कहते नहीं है कि तूफान से पहले का सन्नाटा, उस तरीके से बिल्कुल सन्नाटा छा गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम से बहुत अंधेरा आ गया, अंधेरा सा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर एकदम से गरजने की, गुर्राने की आवाज सी लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एकदम से बहुत विशाल के काले बादल जो है ना ऊपर की तरफ ऐसे लगा था, कहाँ दिखाई देने लगे? शिप के बैक की तरफ दिखने लगे। एफ्ट होता है बैक। ओके, एफ्ट का मतलब होता है बैक, मतलब अगर शिप की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से काले बादल दिखाई दे रहे थे ऊपर की तरफ। विद हॉरर, डर के कारण, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर से मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वो क्या थे? पानी की लहरें थी जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और वो पानी की लहरें हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल हो गई थी। तो यहाँ पर भी ये चीज़ समझा देती हूँ बेटा। हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, पानी की लहरें ऐसे दिखाई देती हैं, पर हवा इतनी तेज हुई, इतनी इनॉर्मस होगी कि वो पानी की लहरें सारे उठ गई और ऐसे क्या बन गई? वर्टिकल बन गई। तो इधर ये शिप थी, बोट थी, तो यहाँ पर ऐसे सारी की सारी ये क्या बनी? वेव्स थी पानी की। ओके। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और इतनी जैसे और जो दूसरी लहरें थी उससे दोगुनी ऊंची दिख रही थी। विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, फ्राइटफुल ब्रेकिंग, और इतनी भयानक वेव्स की ऊपरी लहरें दिख रही थी। क्रस्ट होता है ऊपर की टॉप पार्ट, ठीक है। क्रस्ट का मतलब होता है टॉप पार्ट, और टॉप पार्ट किसकी बात कर रहे हैं? वेव्स का टॉप पार्ट। अभी लहरों की बात हो रही है तो वेव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द रॉर इंक्रीज, आवाज बढ़ी, तेज हुई, ठीक है। टू अ थंडर, और किस में बदल गई? थंडर में, गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे, और इतनी होगी कि ऐसे लगा कि जो शिप का बैक पार्ट है, पिछला हिस्सा है, वो ऊपर की ओर उठ गया है। मूव्ड अप का मतलब ऊपर की तरफ उठ गया है। और द फेस ऑफ द वेव, और फेस के वेव के बिल्कुल सामने हो गया है। एंड फॉर अ मोमेंट, और थोड़े क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने उन लहरों को पार कर लिया है हमने। बट देन, पर फिर अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, एकदम से जोर से धमाका हुआ और उसने, शुक का मतलब हिला दिया, क्या? डेक। डेक, डेक होता है बेटा बेस ऑफ द, डेक होता है एक तरह से, कैसे बताएं आपको, फ्रंट बेस को कह सकते हैं। जो फ्रंट बेस होता है ना शिप पर, जहां पर हम बैठते हैं, उसको डेक कहा जाता है, ठीक है। डेक होता है फ्रंट बेस ऑफ द शिप, जहां पर बैठा जाता है, फ्रंट बेस ऑफ द शिप। ओके। वो एकदम इतना धमाका हुआ कि वो पूरा का पूरा हिल गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो है ग्रीन और सफेद रंग का पानी जो है शिप के ऊपर आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर है व्हील के साथ जा टकराया। जो शिप में डायरेक्शन देने के लिए व्हील्स को हम घुमाते हैं ना,
किसी डायरेक्शन में शिप को ले जाने के लिए व्हील्स को घुमाया जाता है, तो उसका सिर ऑथर का शिप जो है वहां जाकर टकराया। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है उस मतलब पानी के बहाव से ऐसा लग रहा था जैसे उड़ सा रहा हूँ ऊपर की तरफ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और कहीं ना कहीं हवा का इन्हीं पानी की लहरों में नीचे भी डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने स्वीकार कर लिया कि डेथ आने वाली है। माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग का मतलब होता है कम अबाउट, मतलब होना, अभी आने वाली है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूँ, गवा रहा हूँ। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो उस दौरान मुझे काफ़ी शांति भी लग रही थी। जब चेतना का उसे ऐसा लग रहा था कि चलो अब सब कुछ खत्म है, और उसको पीस मतलब फ्री हो रहा है यहाँ से एक तरह से। अनएक्सपेक्टेडली, पर ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि हुआ क्या, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और मेरा जो सिर है पानी से बाहर निकल आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉल्कर वॉज नियर कैप्साइजिंग। ऐसा लग रहा था कि तो थोड़ी ही दूरी, ऐसा लग रहा था कि जो वेव वॉल्कर है बिल्कुल ही पलटने वाली है। कैप्साइजिंग होता है पलटना, पलट जाएगी। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है, हवा इतनी तेज है, पलटना। ठीक है। हर मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जब वो पलटेगी तो ऑब्वियस है, मैंने अभी बताया भी था पिक्चर में कि मास्ट ऐसे लकड़ी का वो जो डंडा सा होता है इस तरीके से होता है। जब वो पलटेगी तो वही मास्ट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो वही बात उन्होंने कही है कि हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। देन अ वेव हर्ल्ड अर अपराइट। ठीक है, पर हवा ने जो है, पानी की लहरों ने उसे फिर से सीधा कर दिया। जो ये हॉरिजॉन्टल हुआ था उसको क्या कर दिया, फिर से ऐसे सीधा हो गया। ठीक है, मास्ट मतलब शिप सही होने लगी। माई लाइफ लाइन्स जॉग टॉट, ऐसा लग रहा था कि जो मेरी लाइफ लाइन्स है वो टाइट हो रही है अभी एकदम से। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने एक फटाफट गार्ड रेल्स को पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉल्कर्स मेन बूम, और जो है हवा के सहारे जो है मैं कहाँ तक पहुँच गया, वेव वॉल्कर्स के मेन बूम तक पहुँच गया। तो यहाँ पर ये चीज ही आएगी कि जो आपका क्या कहते हैं बैक पार्ट होता है वो स्टर्न होता है, और जो फ्रंट पार्ट होता है वो बूम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी, साथ ही साथ जो लहरें हैं मुझे पलट रही थी। टॉस का मतलब होता है जैसे सिक्के को उछालते हैं ना, टॉस का मतलब होता है उछालना। ऐसे वेव्स जो है उसे उछाल रही थी, कैसे, अराउंड द डेक, उस डेक के चारों ओर, लाइक अ रैग डोल, जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया ही क्यों ना हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई तरफ की पसली थी, रिब्स का मतलब होता है पसली, वो क्रैक हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह जो है खून से भर चुका था और दांत टूट चुके थे। समहाउ, पर कैसे भी करके, आई फाउंड द व्हील, मैं व्हील तक पहुंचा। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव। ठीक है, और मैंने स्टर्न को सही किया ताकि वो अगली आगे बढ़ सके और हैंग ऑन, और आगे चल सके। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, हर जगह पानी ही पानी था, और मैं महसूस कर रहा था कि शिप के नीचे भी शायद पानी है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस व्हील को छोड़ कर जाऊँ और छानबीन करूँ, इन्वेस्टिगेट करूँ। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, और इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना कि सच में नीचे पानी आ गया है कि नहीं। ठीक है। सडनली, एकदम से, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन अपर। अब यहाँ पर आ रहा है कि हैच क्या होता है। हैच भी एक नई वोकैब है। हैच जो है बेटा, जो डेक होता है, डेक में ही एक डोर बना होता है, जिसको डोर को, उस दरवाजे को खोल के हम नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं डोर एक दरवाजा होता है जो किससे बना होता है, एक डेक पर ही बना होता है। डेक मैंने बताया था शिप का जो फ्रंट बेस होता है जिस पर हम बैठते हैं उसको कहा जाता है। तो उस डेक पर ही एक तरह से दरवाजा सा होता है जिसको खोलकर नीचे जाया जाता है। वो खोला।
एंड मैरी अपीयर्ड, और उस खुला और उसमें से मैरी निकल ऊपर की तरफ आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो है पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी से भर रहे हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब यहाँ पे कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम फटाफट व्हील संभालो। वह चिल्ला कर बोलता है और वो हैच की तरफ जाता है ताकि हैच के थ्रू वो नीचे जाके देखे कि पानी सारा भर गया है नीचे। अब वो नीचे जाता है तो उसने क्या देखा? लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक अ मैडमैन, वो दोनों जो है पानी को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो है ना भी अलग अलग एंगल्स में जो है सारी लकड़ियां टिम्बर जो है टूटे हुए थे, बिखरे पड़े थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जितना भी स्टारबोर्ड साइड था ना, ये भी पिक्चर में आपको एक बार दोबारा से बता दूंगी मैं, जो स्टारबोर्ड साइड भी जो था वो सारा का सारा अंदर की तरफ धंस गया था। बल्ज्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना। एंड क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लैश्ड अबाउट इन डी वाटर, सब कुछ जो है पानी में बहने लगा था। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरता हुआ, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगता हुआ कहाँ पहुंचा? इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। और क्या पूछा? आर यू ऑल राइट, क्या तुम दोनों ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, हाँ उन्होंने आंसर दिया अपर बंक से। अब बंक क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बेड बने होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बेड होता है, एक सबसे नीचे, फिर बीच वाला, फिर सबसे ऊपर। तो अपर बंक का मतलब सबसे ऊपर वाले बेड से वो बोलते हैं, ठीक है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बेड, उसको बंक कहा जाता है, ऑफ द बेड। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, पर जो मेरा सिर जो था वो थोड़ा सा ये लाइन किसने बोली है कि मेरे सिर पर थोड़ी सी लगी है? सेड स्यू, स्यू ने कहा स्यू को चोट लग गई है सिर पे। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, वो इशारा भी करती है आँख के ऊपर जो है एक बड़ा सा फोड़ा सा बन जाता है उसके सिर के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, पर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसके सिर पर जो इतना बड़ा फोड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा टेक केयर कर सकूं, उसकी केयर कर सकूं, या उसको ड्रेसिंग दे सकूं अच्छे से। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर ये सारे के सारे क्या टूल्स हैं, उन सबको ढूंढने के बाद स्क्रूज, कैनवास, हैमर होता है हथौड़ी एक तरह, स्क्रूज पेचकस, कैनवास होता है एक त्रिपाल सी जो कवर किया जाए। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फटाफट पीछे की तरफ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, मतलब वहां तक पहुंचने के बाद उसने स्टारबोर्ड साइड को खोला क्योंकि उसने देखा कि बिल्कुल खराब हो चुका है। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और ऐसा पता लग रहा था कि स्टारबोर्ड जो है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसकी जो स्टारबोर्ड की साइड थी वो बैश्ड हो चुकी थी। बैश्ड का मतलब खत्म होने के कारण वो खुल गया था स्पेस, तो इस वजह से पानी बहुत आ रहा था। बैश्ड का मतलब खत्म होना, नष्ट होना। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर से अंदर पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे अंदर पहुंच रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, और अगर कुछ रिपेयर नहीं की, वी वुड शेयरली सिंक, तो हम पक्का ही उसमें डूब जाएंगे, ठीक है? समहाउ, पर कैसे भी करके, आई मैनेज टू स्ट्रेच कन्वांस, मैंने कैसे भी करके कैनवास त्रिपाल जो है खींचा भी, मतलब वही कवरिंग सी आ गई एक तरह से, प्लास्टिक का कवर आ गया, उसने वो फटाफट स्ट्रेच किया ताकि प्लास्टिक का कवर आगे करने से, एक तरह से कर्टेन को आगे करने से पानी जो है कम अंदर आएगा, उसने उसको स्ट्रेच किया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और जहाँ जहाँ छेद हो गए थे वहाँ पर उसने वाटर प्रूफ कवर लगा दिए ताकि पानी ना आए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, पर फिर भी कुछ पानी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर काफ़ी पानी जो है अपनी डिफ्लेक्टेड हो रहा था। डिफ्लेक्टेड का मतलब मुड़ रहा था उस साइड से, ठीक है? वो अंदर नहीं आ रहा था, पीछे की तरफ हो रहा था, मुड़ रहा था। डिफ्लेक्ट का मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा था, पानी में वहां से चेंज हो रही थी उसकी, ठीक है? क्योंकि आगे कन्वेंस कर दिया था, कवरिंग कर दी थी।
मोर प्रॉब्लम्स अराउज, पर और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तब आ गई व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लो, जब हमारे हैंड पंप्स जो हैं वो बंद होने लगे। क्यों? विद द डेब्रिज। बेटा जब बोट में छेद हो गए ना, तो समुंदर में जितने भी डेब्रिज थे, कूड़ा करकट था, वो बोट के अंदर आने लगा। जब वो बोट के अंदर आने लगा तो हैंड पंप्स के रास्ते में वो सारा का सारा कूड़ा इकट्ठा होने लगा और वो हैंड पंप्स क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। दो तरह के पंप थे, एक हैंड पंप था, हैंड पंप के आगे तो सारा कूड़ा और डेब्रिज आ गए, कंकड़ पत्थर आ गए, डेब्रिज होता है कंकड़ पत्थर, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो पानी का लेवल था थ्रेटनिंगली जो है बड़े ही भयानक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। मैंने ये पाया कि 2 और हैंड पंप्स ओवरबोर्ड पर पड़े हैं। एंड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, फोर्स मतलब वो सब कुछ एक तरह से खत्म सा हो रहा था। फोरस्टे सेल, जिब और डिंगीज होता है छोटी छोटी बोट, एंड द मेन एंकर, सब का सब जो है रेस्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, वो पानी के साथ बह गए हैंड पंप्स भी उनके। क्योंकि मैंने एक बार बताया भी था कि जो बोट थी वो पूरी तरह से पलट सी गई थी, हॉरिजॉन्टल हो गया था, मैस्ट हॉरिजॉन्टल होने के कारण जो है, तो इसकी जो ये फोरस्टे सेल थी, जिब था, डिंगीज, छोटी छोटी डिंगीज होता है स्मॉल बोट, और मेन एंकर, एंकर होता है हिंदी में लंगर बोलते हैं इसको। ठीक है। वो सारा का सारा जो है, इसकी पिक्चर्स मैं आपको शो कर दूंगी ताकि आपको इजीली हो जाएगा। वो सारा का सारा बह गया पानी में। ठीक है। स्मॉल बोट्स। एक बार आज के लिए एक बार आप इतना ही पढ़िए इसको, उसके बाद हम अपना चैप्टर एक कंटिन्यू करेंगे। ओके। या एक बार ये लास्ट ये पैरा मैं आपको और करवा देती हूँ, फिर एक मतलब न्यू डायरेक्शन में स्टार्ट होगा आगे। देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे एकदम से याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप भी है जो चार्ट रूम फ्लोर पर पड़ा है। चार्ट रूम फ्लोर का वो जगह होती है जहाँ पर एक तरह से एक चार्ट सा लगा होता है, जहाँ पे पता लगता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं और किस डायरेक्शन में जाना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत धन्यवाद किया कि ये काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक आप पढ़िए, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर कर लिए जाएंगे। ओके। थैंक यू।